जय हिंद दोस्तों, ये है पार्ट नंबर 13 जो सारे एसएससी प्रीवियस ईयर वर्ड है जो एमबी पब्लिकेशन से लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट मतलब होता है बिना सोचे समझे, जान बूझकर नहीं। जो कोई काम गलती से हो जाता है उसी को बोलते हैं इनएडवर्टेंट। उसी के सेंस में है बिना सोचे समझे या जानबूझकर नहीं। इनसेन, यहाँ पे क्या हो गया आपका इनएडवर्टेंट। नेक्स्ट है इंसेन। इंसेन मतलब होता है शनकी, जो किसी चीज़ के प्रति उत्साही हो या पागलपन हो उसी के सेंस में आता है शनकी। इंसेन, इंसेन मतलब क्या होता है शनकी। बैरन, बैरन मतलब क्या होता है बंजर या इनफर्टाइल कह सकते हैं। बैरन मतलब क्या होता है बंजर या इनफर्टाइल कह सकते हैं। लस, लस मतलब होता है हरा भरा। लस मतलब क्या होता है हरा भरा। अब्स्टेन, अब्स्टेन मतलब होता है परहेज करना या दूर रहना। उसका सीनो हो सकता है रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब क्या होता है, इसका भी वही होता है परहेज करना या दूर रहना। इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना। इंसिस्ट मतलब क्या होता है जोर देना, किसी काम पे या किसी बात पे जोर देने के सेंस में आता है इंसिस्ट। परसिस्ट मतलब जारी रखना। परसिस्ट मतलब क्या होता है जारी रखना। रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब होता है प्रतिरोध करना। रेसिस्ट मतलब क्या होता है प्रतिरोध करना। प्रतिरोध मतलब विरोध के सेंस में आता है प्रतिरोध करना। काउंटर फीट या फेंक कहिए, काउंटर फीट या फेंक दोनों का मतलब होता है नकली या जाली। नेक्स्ट है बाइस्ट। नेक्स्ट क्या है मेरा बाइस्ट। बाइस्ट मतलब होता है पूर्वाग्रह या ग्रसित, पूर्वाग्रह ग्रसित। बाइस्ट यानी पहले ही किसी चीज़ से वो ग्रसित हो जाए उसी के सेंस में आता है बाइस्ट। बाइस्ट मतलब पूर्वाग्रह ग्रसित। नुभाइश, नुभाइश मतलब होता है अनुभवहीन, यानी जो नया नया किसी काम में प्रवेश करता है उसी के सेंस में आता है नौसिखिया। जो भी अभी कुछ नहीं सीखा हो, नए नए उस काम में करना शुरू किया हो उसी को बोलते हैं अनुभवहीन, नौभाइश बोलते हैं। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। डिमिनिश मतलब क्या होता है धीरे धीरे कम होना, उसको बोलते हैं डिमिनिश। कंप्लाई, कंप्लाई या कन्फर्म क्या होता है पालन करना। कंप्लाई या कन्फर्म क्या होता है पालन करना। ट्रीचरस, ट्रीचरस मतलब होता है धोखेबाज। ट्रीचरस मतलब क्या होता है ट्रीचरस मतलब धोखेबाज। ट्रीचरस, ट्रीचरस, ट्रीचर और उसमें यूएस लग गया है, उस बन गया है ट्रीचरस। ट्रीचरस मतलब होता है धोखेबाज। नेक्स्ट है टैक्टफुल। टैक्टफुल मतलब होता है चतुर या चालाक। टैक्टफुल मतलब क्या होता है चतुर या चालाक होता है। वायलेंट, वायलेंट मतलब होता है उग्र। वायलेंट मतलब क्या होता है उग्र। ये मतलब वो उत्साही के सेंस में आ जाएगा, जो निगेटिव इसका मीनिंग प्रभाव पड़ता है उसके सेंस में आ जाएगा, निगेटिव के सेंस में आता है, उग्र के सेंस में आता है। इनक्विजिटिव मतलब उत्सुक क्या हो जाएगा इनक्विजिटिव मतलब उत्सुक उत्साह, यानी जोशीला कह सकते हैं किसी काम के प्रति जो उत्सुक होता है उसी के सेंस में आता है इनक्विजिटिव। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त। अपर्याप्त मतलब हो गया वहाँ पे कमी है उस चीज़ का, इनएडिक्वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनएडिक्वेट। अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न मतलब होता है उदासीन। अनकंसर्न मतलब क्या होता है उदासीन। एफ्लुएंस मतलब होता है समृद्धि। क्या होता है समृद्धि। एफ्लुएंस मतलब क्या होता है समृद्धि, जो सब चीज़ से भरा पूरा हो। सेम बैलेंस, सेम बैलेंस मतलब होता है आभास, किसी चीज़ का आभास होता है उसके सेंस में आता है सेम बैलेंस। सेम बैलेंस मतलब होता है आभास। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब शंका व्यक्त करना। सस्पेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ का आपको डर हो जाता है, किसी चीज़ का चिंता होता है, जो शंका में होता है वो क्लियर नहीं होता है उसके सेंस में आता है सस्पेक्ट। आइसोलेट, अलग थलग कर देना, किसी चीज़ को अपने से दूर कर दीजिए या खुद से दूर हो जाइए उसी को बोलते हैं आइसोलेट। आइसोलेट मतलब होता है किसी किसी चीज़ को अलग थलग कर देना। नेक्स्ट है स्टेप। स्टेप मतलब होता है
चाकू से मारना, स्पेशल वर्ड आता है चाकू से मारने के लिए। स्टेप भी आता है, हमेशा पेपर में आता है स्टेप। एक्सपोजिशन मतलब होता है किसी सिद्धांत का वर्णन करना। एक्सपोजिशन मतलब होता है किसी सिद्धांत का वर्णन, किसी सिद्धांत का वर्णन, एक्सपोजिशन। स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से, यानी जो भक्ति पद के बाद विचार हो, उसके सेंस में आता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक रूप से। कॉग्निटिव मतलब होता है समझने से जुड़ा हुआ। कॉग्निटिव मतलब होता है समझने से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है इमिटेट मतलब होता है आचरण या क्रियाकलाप का नकल करना। इमिटेट करना यानी किसी को देख करके इमिटेट करते हैं ना, किसी का नकल करते हैं, उसी को बोलते हैं इमिटेट। आचरण या क्रियाकलाप का नकल करना इमिटेट बोलते हैं उसको। मिमिक मतलब किसी के चलने बोलने का मजाक पूर्वक नकल करना। किसी की आवाज़ को मिमिक करते हैं यानी मिमिक्री करते हैं, उसी के सेंस में आता है। किसी की आवाज़ या चलने फिरने की नकल करते हैं, उसके सेंस पता है चलने बोलने का मजाक पूर्वक नकल, उसको मिमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिमिक बोलते हैं। इम्पेयर मतलब होता है क्षतिग्रस्त। इम्पेयर मतलब क्या होता है? क्षतिग्रस्त करना। इसको मिन्यूट बोलते हैं। जब मिनट बोलते हैं तो वह टाइम वाला हो जाता है। इसको मिन्यूट बोलते हैं यहाँ पे, बहुत छोटा। मिन्यूट मतलब क्या होता है? बहुत छोटा या सूक्ष्म होता है। ईल्ड, और ईल्ड के साथ टू लगता है, समर्पण कर देना, किसी के सामने झुक जाना या समर्पण करना, उसके सेंस में आता है ईल्ड। ईल्ड मतलब होता है समर्पण कर देना। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील होता है। प्रोसिक्यूटर मतलब होता है सरकारी वकील होता है। प्रोसिक्यूटर मतलब क्या होता है? सरकारी वकील। नेक्स्ट है इंडिग्नेशन मतलब होता है नाराजगी। इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है? नाराजगी। हैट्रेड मतलब होता है घृणा या कॉन्टेम्प्ट मतलब भी होता है घृणा, या हैट्रेड मतलब भी होता है घृणा। डिसअप्रूवल मतलब होता है अस्वीकृति। डिसअप्रूवल मतलब होता है अस्वीकृति। एक्रोनिम मतलब होता है शब्दों का संक्षिप्त रूप। पिक्चर्स क्यू मतलब होता है मनोरम प्राकृतिक दृश्य। मनोरम या प्राकृतिक दृश्य, जो सुंदर लुभावने दृश्य, उसी को बोलते हैं पिक्चर्स क्यू बोलते हैं। मेटिकुलस मतलब होता है काम को सावधानी से करने वाला। काम को सावधानी से करने वाला को क्या बोलते हैं? मेटिकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटिकुलस बोलते हैं। रिसाइंड, नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे रिसाइंड मतलब होता है किसी कानून यादी को समाप्त कर देना। रिसाइंड मतलब क्या होता है? किसी कानून यादी को समाप्त करने के सेंस में आता है वो रिसाइंड। नेक्स्ट है एंटीपैथी, और एक और है यहाँ पे रिवोक मतलब होता है किसी कानून यादी को समाप्त करने के सेंस में आता है। एंटीपैथी मतलब होता है नापसंदगी। क्या होता है? एंटीपैथी मतलब होता है नापसंदगी यानी घृणा करने के सेंस में आता है ये। अपरेंट मतलब होता है अस्पष्ट। मतलब होता है अस्पष्ट। इलिजिबल मतलब होता है नहीं पढ़ी जा सकने वाली लिखावट। क्या बोलते हैं? इलिजिबल मतलब नहीं पढ़े जा सकने वाली लिखावट। फ्यूटाइल मतलब होता है निरर्थक। मतलब होता है निरर्थक। अपराइट मतलब होता है ईमानदार। मतलब क्या होता है? ईमानदार। नेक्स्ट है इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। वर्थी मतलब होता है योग्य या लायक। मतलब क्या होता है? योग्य या लायक। ऑडेसियस, निर्भीक, जिसमें किसी चीज़ का डर नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑडेसियस बोलते हैं। साहसी कह सकते हैं। मीक, दब्बू या कमज़ोर के सेंस में आता है। मीक मतलब होता है दब्बू या कमज़ोर। क्या होता है? मीक। एरोगेंट मतलब होता है उदंड। मतलब होता है उदंड। मोडेस्ट मतलब होता है सभ्य, यानी अच्छा के सेंस में आता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सभ्य व्यक्ति होते, सुशील होते, उसी के सेंस में आता है मोडेस्ट। मतलब होता है सभ्य।
टीमिड, टीमिड मतलब होता है कायर, टीमिड मतलब होता है कायर या डरपोक कह सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट मतलब होता है दिल को छूने वाला, पॉइग्नेंट मतलब क्या होता है। नेक्स्ट मेरा क्या है, पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट मतलब होता है दिल को छूने वाला या मर्म स्पर्शी, मर्म स्पर्शी क्या बोलते हैं इसको, मर्म स्पर्शी बोलते हैं, दिल को छूने वाला या पॉइग्नेंट बोलते हैं। प्रीवैलेंट, प्रीवैलेंट मतलब होता है प्रचलन में, प्रीवैलेंट मतलब होता है प्रचलन में, प्रीवैलेंट मतलब क्या होता है प्रचलन में। मैलिग्नेंट मतलब होता है, मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है, मैलिग्नेंट मतलब होता है हानिकारक, क्या बोलते हैं इसको, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मतलब होता है हानिकारक। रिपेंट, रिपेंट मतलब होता है अफसोस करना या पश्चाताप करना, किसी काम को गलती करने के बाद में जो पछताते हैं उसी को बोलते हैं अफसोस करना या पश्चाताप करना, उसको बोलते हैं रिपेंट। रिवरेंट, रिवरेंट मतलब होता है आदरणीय, रिवरेंट मतलब होता है आदरणीय, क्या होता है रिवरेंट, रिवरेंट मतलब होता है आदरणीय। वेंडेटा, वेंडेटा मतलब होता है दो परिवारों का झगड़ा या दुश्मनी, वेंडेटा मतलब होता है दो परिवारों का झगड़ा या दुश्मनी। नेक्स्ट है मेरा वेरिसिमिलिट्यूड, क्या होते हैं बोलते हैं इसको वेरिसिमिलिट्यूड, वेरिसिमिलिट्यूड मतलब होता है सच्चाई या वास्तविकता, क्या होते हैं वेरिसिमिलिट्यूड, वेरिसिमिलिट्यूड मतलब होता है सच्चाई या वास्तविकता, वेरिसिमिलिट्यूड, वेरिसिमिलिट्यूड होता है सच्चाई या वास्तविकता। नेक्स्ट है वेरिसियस, नेक्स्ट क्या है मेरा विकैरियस, विकैरियस मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को वैसे ही जैसे मानो खुद के साथ हुआ हो महसूस करने वाला। विकैरियस, विकैरियस मतलब होता है ऐसे दुख या दर्द जो सामने वाला को अगर हो तो आपको उसी तरह भी फीलिंग हो जिस तरह उसको भी फीलिंग हो रहा हो, उसके सेंस में आता है विकैरियस। वेरी, वीरी मतलब होता है उबा या थका हुआ, वीरी मतलब क्या होता है वियर से वीरी बना है, क्या बोलना है वियर से वीरी बना है, उबाऊ या थका, क्या बोलते हैं उबाऊ या थका। नेक्स्ट है सुपरसीड, सुपरसीड मतलब होता है किसी चीज़ को हटाकर स्थान लेना, उसको क्या बोलते हैं सुपरसीड बोलते हैं। पहले से किसी चीज़ को रखा हुआ उसको हटा दिया जाए और उसका हटाकर उसका स्थान लेने को बोलते हैं सुपरसीड, खासकर ये पद के सेंस में आता है। इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना, इन्फोर्स मतलब क्या होता है लागू करना। रिपील, रिपील मतलब होता है समाप्त करना, रिपील मतलब होता है समाप्त कर देना। सेट एसाइड मतलब होता है सेट एसाइड हटा देना या किनारे कर देना, सेट एसाइड मतलब होता है हटा देना या किनारे कर देना। पेरिलस मतलब होता है खतरनाक, पेरिलस मतलब होता है खतरनाक, पेरिलस मतलब क्या होता है खतरनाक। मॉन्स्ट्रस मतलब होता है मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस मतलब होता है विशाल या बहुत बुरा, मॉन्स्ट्रस मतलब क्या होता है विशाल या बहुत बुरा। डूबियस मतलब होता है संदिग्ध, डूबियस मतलब होता है संदिग्ध। एफ्लुएंस मतलब होता है समृद्ध, एफ्लुएंस मतलब होता है समृद्ध, एफ्लुएंस मतलब क्या होता है समृद्ध, जो सब चीज़ों से भरा पूरा उसी के सेंस में आता है समृद्ध होता है। एक्वार्डनेस, एक्वार्डनेस मतलब होता है बेढंगापन, एक्वार्डनेस मतलब क्या होता है बेढंगापन, एक्वार्डनेस मतलब क्या होता है बेढंगापन। नेक्स्ट है बिफरकेट, बिफरकेट मतलब होता है दो भागों में बांटना, बिफरकेट मतलब क्या होता है दो भागों में बांटना। डिसेक्ट, डिसेक्ट मतलब होता है काटना, डिसेक्ट मतलब क्या होता है काटना। कॉन्सेंसस मतलब होता है कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस सहमति, कॉन्सेंसस मतलब क्या होता है सहमति। इक्विमिनिटी मतलब होता है संतुलन, इक्विमिनिटी मतलब क्या होता है संतुलन, इक्विमिनिटी, इक्विमिनिटी मतलब क्या होता है संतुलन। मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमिटी मतलब होता है उदारता, मैग्नेनिमिटी मतलब क्या होता है उदारता, मैग्नेनिमिटी क्या होता है उदारता, जो दया के सेंस में आता है। प्रॉक्सिमिटी,
प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नज़दीकी या क्लोजली। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी, नज़दीकी या क्लोजली। सैलिएंट, सैलिएंट मतलब होता है प्रमुख। सैलिएंट मतलब होता है प्रमुख। सैलिएंट मतलब क्या होता है? प्रमुख। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वहीन। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है डोरमेंट। डोरमेंट मतलब होता है निष्क्रिय। डोरमेंट मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब होता है जो उसमें कोई जान प्राण नहीं है, उसके सेंस में आता है, यानी इनएक्टिव कह सकते हैं। हम्बल, हम्बल मतलब होता है नम्र या दया के सेंस में आता है। नम्र क्या होता है? हम्बल मतलब नम्र। कॉम्फ्लैग, कॉम्फ्लैग मतलब होता है वास्तविक रूप छुपा लेना, यानी छली कह सकते हैं। क्षण क्षण में जो अपना रूप जो दिखाते रहता है उसके सेंस में आता है। वास्तविक रूप नहीं दिखाने वाले को सेंस में आता है कॉम्फ्लैग। डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब होता है रूप बदल लेना, ये भी उसी के सेंस में आता है, अपना वास्तविक रूप बदल लेना, यानी रूप बदल लेना डिस्गाइज मतलब होता है। रिवील, रिवील मतलब होता है उजागर करना। रिवील मतलब क्या होता है? उजागर करना। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा या बहाना करना। प्रिटेंड मतलब क्या होता है? दिखावा या बहाना करना। लैटेंट मतलब होता है गुप्त, कोई बात को हम गुप्त रखते हैं उसके सेंस में आता है लैटेंट। नेक्स्ट है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन या पुराना। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन या पुराना। एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट या सबूत भी होता है। एविडेंट मतलब क्या होता है? स्पष्ट या सबूत भी होता है, जो कोर्ट वगैरह में पेश जो करते हैं वो सबूत, उसके सेंस में भी आता है एविडेंट। पोटेंट मतलब होता है प्रभावकारी। पोटेंट मतलब होता है प्रभावकारी, प्रभावकारी। एम्पल, एम्पल मतलब होता है, नेक्स्ट है मेरा एम्पल। एम्पल मतलब क्या होता है? प्रचुर, जो काफ़ी मात्रा में मौजूद हो उसके सेंस में आता है प्रचुर। मीगर, मीगर मतलब होता है बहुत कम, यानी थोड़ा सा। मीगर मतलब क्या होता है? थोड़ा सा या बहुत कम। सबडू मतलब होता है पराजित करना। सबडू मतलब क्या होता है? पराजित करना या दबाना। तो इसी के साथ ये आज 30 नंबर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय